आज देखते हैं गुना के अंतर्गत देखते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि मेरे पांचवें वीडियो पर देखने को मिलेगा कि सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः के प्रयोग से घटाना। इनको समझने के लिए आप मेरे पांचवें वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज देखते हैं गुना के अंतर्गत देखेंगे। तो गुना के अंतर्गत देखिए, पहला नंबर है सूत्र सूत्र एक यूनियन पूर्वेन। तो एक यूनियन पूर्वेन का मतलब ये है कि एक कम करना। किसको कम करना? गुणक को कम करना। इस सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब किसी संख्या के सभी अंक 9 हों। कैसा टाइप का होगा? अर्थात 9, 99, 999। ये ब्लैंक्स है आदि, इसका मतलब यह है कि अनंत। और आ सकते हैं कि एक अंक का 9, दो अंक का 99, तीन अंक का 999, 9999, 99,999, ऐसे आगे हम 9 को बढ़ा सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग जो है हम कब करेंगे कि किसी के जो अंक है, जैसे सभी अंक 9 अगर दिखता है तो इसमें तीन स्थितियां हैं जब गुणक और गुण्य में अंक बराबर हो। पहला स्थिति क्या है? अंक बराबर हो। तो कैसा अंक बराबर हो? जैसे ले लेते हैं, अंक कैसे बराबर होगा? जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 63 गुणित 99। अंक बराबर हुआ दोनों तरफ का, गुणक है और ये गुण्य है। तो इसमें जो 9 9 अगर आता है तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये सूत्र एक यूनियन पूर्वेन के प्रयोग से हल होगा। अब ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अंक बराबर है। ठीक है, दूसरे में देखिए अंक अधिक हो अर्थात 9 अधिक हो। तो 9 अधिक हो यानी कि देखिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 42 गुणित 999। तो क्या अधिक हो गया इसमें? देखिए ये वाला 42 गुणित 999, अंक अधिक हो अर्थात 9 अधिक होना चाहिए। तो इसमें 9 अधिक है, तो ये दूसरी स्थिति में ऐसा होगा। तीसरी स्थिति में अंक कम हो। क्या कम होना चाहिए? 9 कम होना चाहिए। 9 कम हो गया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 15 गुणित 9 लिख दिया। ऐसे तो 9 के पहाड़ा में पढ़ के या 15 के पहाड़ा में बना सकते हैं, लेकिन हमको वैदिक गणित की विधि से आपको ऐसा बनाना है। ये तीनों स्थिति को देखते हुए बनाना है। ठीक है, अभी एक बार इसको सभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए, ताकि आपको ये सूत्र एक पूर्वेन समझ में आ जाए। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो घंटी होते हैं उसको आप ऑन करके रखिए, ताकि आपको और वैदिक गणित के जो वीडियो आएंगे, अपलोड होंगे, तो आपको ये आगे सीखने को और मिलेगा। क्या आएगी इसके बाद? है दूसरा नंबर में गुणा के अंतर्गत आएगा सूत्र एकाधिकन पूर्वेन के प्रयोग से हल करना। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए। लिखते हैं स्थिति एक में क्या है? अंक बराबर हो। अंक बराबर हो। चलिए उदाहरण ले लेते हैं इसका। स्थिति एक का 3452 गुणित 9999। हल कर लेते हैं। चलिए आप सभी इनको देखिए, समझिए, स्किप नहीं करना, समझ में नहीं आएगा। 3452 गुणित 9999। इसका दो भाग बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें
इसके पहले आपको बताया गया था कि सूत्र एक न्यूनन पूर्वन के प्रयोग से बनाना है। तो एक न्यूनन एक कम कीजिए, तो देखिए यहाँ पे 2 में 1 कम कीजिए, 2 में 1 कम करेंगे देखिए आएगा। और ये 5 का 5 लिखिए, 4 का 4 लिखिए और 3 का 3 लिखिए। ठीक है, 3452 का 1 कम किए तो कितना आया? 3451 आया। अब इसी ये 4 अंक है, दोनों अंक बराबर है, उस स्थिति में हमको ये 9999 जो दिख रहे हैं, 9 इकाई 1 इकाई, 9 दहाई में के नीचे 5 दहाई और 9 सैकड़ा के नीचे 4 सैकड़ा और 9000 के स्थान पर 3000 को लिख दीजिए और इसको आपस में घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटा देंगे आपस में। अब 9 में 1 कम कीजिए, 8 आ जाएगा। 9 में 1 कम करेंगे या 9 लाइन खींच लो और उसमें से 1 लाइन मिटा दो, तो कितना लाइन बच जाएगा? 8। 9 में 5 कम कीजिए, कितना बच जाएगा? 4। और 9 में 4 कम कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 9 में 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 9 में 3 कम करो ना, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ का जो ये जो बायां भाग में है कितना है? 3451 लिख लीजिए और उसके बाद यहाँ का 4 अंक ले लीजिए, ये 6 5 4 और ये 8। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः करके, अतः 3452 गुना 9999। ठीक है, इसको ये हो गया क्या चीज़? उत्तर हो गए। ठीक है, अब इसकी उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच कहाँ पे कर लेते हैं? चलिए एक बार देख लीजिए, इसको उत्तर की जांच करना है। उत्तर को हम लिख के रखते हैं 3 4 5 1 6 5 4 8, ये उत्तर आया हुआ है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़, करोड़ों में आया है। तो देखिए उत्तर ऐसे होता है कि कभी कभी पेपर में जब लिखते हैं तो इसको घटाने के लिए बोले करके इसी को आप उत्तर लिख देते हो और इसको भूल जाते हो। तो ध्यान रहे कि इसको भूलना नहीं है। बायां पक्ष का आप बायां पक्ष में लिख लीजिए और दायां का दायां पक्ष में लिख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों का आएगा। अब उत्तर की जांच करना है, तो चलिए ये उत्तर को तो यहाँ पर लिख लिए हैं 3 4 5 1 6 5 4 8। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसी का उत्तर की जांच, आप हल तो पहले से है, उनके नीचे आपको लिख लेना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करना है देख लेते हैं। एक ये बड़ा सा गुना का चिन्ह बना लीजिए। ठीक है, ये बड़ा सा गुना का चिन्ह बना लीजिए ऐसा। अब इसमें से हमको सबसे पहले लेना है ये गुणक, जो गुना के बाई ओर है उसका। एक एक अंक को ले लेते हैं, बीजांग निकालते 3 4 5 और ये 2। ठीक है, तो जोड़िए इसको आपस में, कितना आ जाएगा? यानी कि 3452 का बीजांग निकालना है, तो उनको हमको धन का प्लस का चिन्ह लगाते हुए उनको आपस में जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 2 14। ठीक है, 14 आ गया। तो फिर हमको इसको क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? बीजांक। बीजांक की परिभाषा आप लोगों को बताया गया है। आपको मैं ये बीजांक की परिभाषा मेरे सबसे पहले ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि बीजांक किसे कहते हैं। 1 से लेके 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। तो इसमें 1 से 9 तक का अंक नहीं है, 14 आया है, इसलिए इसको एक बार फिर उसको जोड़िए। जब तक 1 से लेकर 9 तक अंक नहीं आएगा तब तक उसको आप जोड़ते रहिए, तब वो बीजांक आ जाएगा। 1 और 4 हो जाएगा 5, और ये जो 5 आया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो 5 आया है उसका। अब यहाँ पे 9999 है, 9999 का बीजांक यहाँ पे भी लिखना था मुझे बीजांक।
लेकिन नहीं लिखा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी अगर 9 9 9 आता हो तो उसका बीजांक हमेशा क्या आते हैं, 9 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके सामने क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे 9 है तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। 9 पंचे 45। अब इसको ऐसे भी जोड़ोगे ना, ये वाला देखो 9 धन 9 धन 9 करके, तो भी आपका 9 9 18 18 9 27 27 9 36 आता है। तो 36 को भी हम 3 धन 6 करेंगे तो 9 ही आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 9 9 आ रहा हो तो उसका हमेशा बीजांग जो है 9 ही आएगा, कितना भी हम उसको जोड़ के देखें। और अंत में और 2 अंक का बीजांग 2 अंक का संख्या अगर आता है तो भी उसमें 9 आएगा। ठीक है, 9 के पाढ़ा में देख लो और जितने भी अंक आएगा उसको आपस में जोड़ के देख लो, वो 9 ही प्राप्त आएगा। ठीक है, अब ये 4 और ये 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये 9 आ गया। अब हमको ये जो उत्तर की जो उत्तर आया था, क्या चीज आया था उत्तर, उसको निकाल लेते हैं। 3 4 5 1 6 5 4 और 8। देखो यहाँ पे बराबर लिख लेता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पर हम इसको बढ़ा के लिखेंगे तो फिर बन सकता है, क्या बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको उधर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन बना हुआ है उसके पार नहीं होना चाहिए। देखिए जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7 7 5 12 12 1 13 13 6 19 19 5 19 5 5 9 14 24 24 4 28 28 और 8 कितना हो जाएगा, 28 और 8 हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 हो जाएगा। तो 3 इस 36 को फिर 3 धन 6 करेंगे तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9। ये वाला और ये वाला देखिए दोनों जो है समान आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये उत्तर सही है। नीचे में क्या लिख लेंगे, अतः उत्तर सही है। जो उत्तर आया है, ये जो उत्तर आया था उसका बीजांक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो गुणक है उनका बीजांक निकालते हैं। इधर का ये जो 9 9 आया है उसका बीजांक ना निकाल के सीधा 9 लिख दीजिए। 9 9 अगर है तो 9 9 ही रहेगा ही, तभी सूत्र एक नंबर पूरे का प्रयोग होगा। और इसमें यहाँ का 5 और यहाँ का जो अंक आता है उनको आपस में ऊपर में गुना करना है, उनके बाद उसका बीजांक निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ का जो आया है वो उसमें उत्तर का बीजांक निकाले हुए हैं। और ये गुणक और गुण्य का गुना करके उसका बीजांक निकालने के बाद उत्तर के बीजांक को मिलान करना है कि बराबर आ रहा है क्या। अगर बराबर आ रहा है तो फिर उत्तर ये सही है, जो उत्तर आया था। ठीक है, अब 9 दूनी 18 ऐसे करके बनाएंगे तो भी उनको ऐसे जांच के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं स्थिति दूसरा। स्थिति दूसरा, अंक अधिक हो, क्या हो, अंक अधिक हो तो अर्थात क्या अधिक हो, 9 अधिक हो, 9 अधिक हो। उदाहरण ले लेते हैं, 43 गुणित 999 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका 43 गुणित 999, इसका भी 2 भाग कर लेते हैं। 2 भाग करने के बाद देखो इसमें अंक बराबर है क्या, नहीं है, इसमें अंक अधिक है। वो क्या चीज़ अधिक है, स्थिति दूसरा में देख लीजिए। इसके पहले आपको जो सूत्र पूर्वेन का जो विधि है, इसमें स्थिति 3 है, गुणक और गुण्य में ऐसा लिखा है पहला दूसरा तीसरा, उसको यहाँ पे देख लीजिएगा कि स्थिति दूसरा में अंक अधिक हो तो क्या अधिक होना चाहिए, 9 अधिक हो। उस सवाल को कैसे हल करना है यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो बराबर होना चाहिए। और नहीं है बराबर तो उसके लिए हमको यहाँ पर क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। लेकिन आपको भूल के भी 9 तरफ शून्य नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये 3 में 1 कम करो
2 हो जाएगा, और 4 का 4 और 0 का 0। ये जो है कम क्यों रहे, क्योंकि वो सूत्र एक के न्यून पूर्वन है, और एक न्यून पूर्वन में न्यून का मतलब ही कम होता है, इसलिए एक कम करके बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम 999 लिख लेते हैं, और ये 2 इकाई, इकाई के नीचे 4 दहाई, 4 दहाई के नीचे 9 दहाई के नीचे, और 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा को के नीचे में 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 9 में 2 निकाल दो 7 आ जाएगा, और 9 में 4 निकाल दो 5 आ जाएगा, और 9 में 0 निकालो 9 ही आएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं निकाल रहा, शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर 9 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जब लिखेंगे अतः, इस यहाँ से हम ये जो प्रश्न था उसी को लिखेंगे, 43 गुणित 999 बराबर, यहाँ का जो शून्य है उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, बाईं ओर जो दिख रहे हैं 042, शून्य को लिखने का आवश्यकता नहीं है, और ये हो जाएगा 957, ये क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब इसमें हमको ऐसे आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना हो, कॉपी में लिखना हो तो ऐसे नहीं खींचना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है 43, ये प्रश्न को देखिए, तो 4 धन 3 करेंगे तो कितना हो जाता है 7। ठीक है, ये 7 है, अभी 7 हिंदी अंकों का 7 है, ये 7 यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये 9 9 दिख रहे हैं, 9 9, तो उसका क्या आ जाएगा, उधर हम तीनों का 9 जो है 9 ही रहेगा। ठीक है, 9 ही लिख दीजिए उसमें। अब 9 6 नियम में कितना हो जाएगा, 7 नियम 63, 6 नियम 54 हो जाता तो गलत हो जाता, तो 7 3 कितना हो जाता है 7 3, इसको फिर 7 6 3 है, 6 3 सॉरी 6 3 6 धन 3 9। अब यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको लगेगा कि कैसे हो गया ये, तो इसका बीजांग निकालेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, इधर ऐसा ही लिख लेंगे, यहाँ भी लिखते 43 का बीजांग करके तो भी वो इसको लंबा हो जाता, तो इसमें भी 9 9 जो दिख रहे हैं उनको 9 लिख दीजिए। अब ये जो उत्तर आया हुआ है यहाँ पर जो उत्तर आया है उसको देखो, 4 2 9 5 और 7। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, कितना आता है जोड़ लेते हैं, 4 2 9 5 7, तो 4 और 2 6, 6 9 15, 15 5 20, 20 7 हो जाएगा 27, 20 7 हो जाएगा 27, ये हो गया 27, और इसमें 2 और 7 को फिर जोड़िए 9 हो जाएगा। ठीक, 2 और 6 8 नहीं करना, ये देखो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 समान आ गया, यहाँ 7 यहाँ 9, ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर का और नीचे का बराबर आना चाहिए, अतः उत्तर सही है। ठीक है, तो ये जो लाइन बना हुआ है ये इसको आप लोग नहीं बनाएंगे, ये उत्तर की जांच ये नीचे में आएगा, यहाँ पर इसको जैसे हल करेंगे और उत्तर की जांच यहाँ पर नीचे में लिखना है। अगर आपकी उत्तर पुस्तिका में ये इतना लिखने के बाद इधर जगह बच रहा है तो इधर थोड़ा सा ऐसे रख के उधर जांच कर सकते हैं, ये रफ कार्य नहीं है, इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्थिति तीसरा, अंक कम हो, क्या हो अंक कम हो, तो क्या कम होना चाहिए, अर्थात 9 कम हो, उसको कैसे हल करेंगे, उदाहरण ले लेते हैं।
बाकी जो अभ्यास वगैरह है उनको बना लेना, ठीक है। बाकी अभ्यास जो रहेगा उसको आप लोगों को बनाना है। देखिए आगे स्थिति 3 निर्मित होता है कि अंक कम हो, क्या होना चाहिए कम, 9 कम होना चाहिए। जैसे कि ले लेते हैं बड़े अंक में ले लें, क्या बड़े अंक में लेते हैं स्थिति तीसरा में ले लेते हैं 124 गुणित 9 ले लेते हैं, 124 गुणित 9 लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, 124 गुणित 9। अब इसको हल करना है, 124 में एक कम कीजिए तो 123 हो जाएगा, और इसमें खाली एक 9 बच है। अब कैसे करेंगे, यहाँ तो 3 अंक का है, इसमें बराबर होना चाहिए, बाकी में बराबर किए थे लेकिन इसमें बराबर नहीं करना है क्योंकि 9 इसमें कम है। तो इसमें से जो 4 में एक कम किया तो 3 हुआ, 2 का 2 और 1 का 1 रहेगा, ठीक है। अब इसमें से 9 इकाई है तो 3 इकाई को निकाल दीजिए और घटा दीजिए आपस में। तो 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में 3 निकाल देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब रहा सवाल कि इसमें अब ये 3 तो निकल गया है यहाँ पर, लेकिन ये 1 और 2 का कुछ भी नहीं किए हैं, तो उसको कैसे करना है। ये 3 जो निकला है घटाए हैं 9 के साथ में, लेकिन ये 3 निकला है करके वहाँ उसको हटाना नहीं है, 3 को नहीं शून्य नहीं करना है, तो 3 का 3 ही रहेगा। और ये जो 2 और ये 1 लिखा है 12, खुद उसको हमको 2 को इकाई मानना पड़ेगा, तो 3 के नीचे लिखना पड़ेगा, और 1 को दहाई मानना पड़ेगा, इसलिए 2 के नीचे लिखना पड़ेगा। और इसको घटा दीजिए आपस में, ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 में 2 घटाइए 1, और 2 में 1 घटाइए 1, और 1 का 1, ये 111, ये 111 और ये 6, ठीक है। अब अतः 124 गुणित 9। चलिए इसको हम जांच कर लेते हैं, जैसे 1 2 4 गुणित 9 जांच कर लेते हैं। 9 चौक 36, 36 का 6, जो हम अंग्रेजी अंकों में लिखते हैं, तो हासिल कितना हो गया 3, 9 दूनी 18, 18 3 21 का 1, हासिल 2, 9 कम 9 और 2 11, आया नहीं आया। देखो ये वाला जो 6 है ये अंग्रेजी अंक का है और ये हिंदी अंक का है, तो आया। 9 के पढ़े भी पढ़े तो भी, लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर की जांच आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उत्तर की जांच, ये 9 आया है तो 9 उधर 9 रहेगा ही, 124 आया है। अब इसका जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण और ले लेते हैं, उदाहरण दूसरा लेते हैं, 13 गुणित 9 ले लेते हैं। तो 13 गुणित 9 लेते हैं, या ठीक है इसका 2 भाग कर देते हैं। 13 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसमें से 2 को निकाल दीजिए यहाँ पर, ये 2 को, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर क्या बचा है 1, तो इसके साथ घटा दीजिए। तो 2 में 1 घटाइए 1 और ये 1, 11 और ये 7, 13 गुणित 9 अतः करके, तो 13 नियम 117 होता है। ये हो गया उत्तर, ठीक है। अब इसके बाद ये उत्तर की जांच आप लोगों को कर लेना है, उत्तर की जांच आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए अब इसको लाइन से देख लेते हैं। पहले स्थिति एक, जैसे कि हम लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 गुणित 99, इसका 2 भाग किए। स्थिति दूसरा, स्थिति 2, 9 अधिक हो तो हम लिख लेते हैं इधर कितना 56 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका हल कर लेते हैं,
डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं स्थिति 2 और स्थिति, तो देखो इसमें और स्थिति 3, स्थिति 3 देखिए इसमें कैसे होगा, जैसे कि 9 ये, और इधर है 1234, ठीक है। अब 15 में 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 14। 15 में 1 कम करेंगे तो 14, और ये 99 को यहाँ लिख लीजिए, और ये 14 को इससे घटा दीजिए। अंक बराबर है। स्थिति 1 में क्या होता है कि अंक बराबर हो, स्थिति 1 में क्या हो, अंक बराबर हो। तो अंक बराबर हो तो 15, ये सूत्र 1 मिनट पूर्व का प्रयोग से हल हो रहा है। तो 15 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो वो 99 के साथ में 14 को घटा दीजिए। 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और 9 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। अब यहाँ का जो 85 है, अतः 15 गुणित 99 बराबर, ये 14 लिखेंगे और ये 85, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्थिति 1 के लिए है, यहाँ पे प्रश्न रहेगा उसको ये हल करके यहाँ पर लिख देना, स्थिति 1 का है ये। अब स्थिति 2 में देखते हैं यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम शून्य लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं, इनको यहाँ पर समझाने के लिए। ये 56 गुणित 999, तो यहाँ पर शून्य लगा लेते हैं ताकि वो दोनों तरफ अंक बराबर हो जाएगा। तो ये 0, 5 और 6 में कम करेंगे तो 5, ये 999 यहाँ लिख लेते हैं। ये 5, 5 और ये 0, 9 में 5 घटाएंगे तो 4, 9 में 5 घटाएंगे तो भी 4, और ये 9, ये 55 और ये 944, अतः 57 गुणित 56 गुणित 999, ठीक है, 56 गुणित 999, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। स्थिति 1, स्थिति 2। स्थिति 3 में क्या निर्मित होगा, यहीं से हल कर लेते हैं। ये 1234, तो 1233, 99 को लिख लीजिए। यहाँ से 2 अंक इकाई और दहाई को निकल लीजिए, तो 33 निकल जाएगा, और घटाएंगे आपस में तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6। अब यहाँ से ये 33 का तो हो गया काम, लेकिन वहाँ से 33 को गायब नहीं करना है। 12 जो बचा है उसको इसके साथ में घटा दीजिए, उसी के साथ में। 3 में 2 घटाइए 1, 3 में 1 घटाइए 2, 2 का 2 और 1 का 1। इस प्रकार से क्या क्या, 1, 2, 2, 1, 6, 6, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 1200 अतः 1234 गुणित 99, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1234 गुना 99 बराबर हो जाएगा 12 इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, 1,22,166। स्थिति 1 इस टाइप का इसमें हो गया। स्थिति 2 और ये स्थिति 3, 1, ये 2 और ये 3, देख लीजिए। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा सूत्र 1 न्यूटन पूर्वेन के प्रयोग से तो हल हो गया है, पर आगे आपको देखने को मिलेगा सूत्र 1 आधिकन पूर्वेन के प्रयोग से हल करना। उसको कैसे हल करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा।